आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज तो स्त्री और पुरुष में भेद करना मुश्किल हो गया। मैं दिल्ली चला गया, मेट्रो स्टेशन में मैं मेट्रो में चढ़ा, मैं सामने, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा रास्ता दे दो, और वो पलट कर बोली मैं तुझे भाई साहब दिखता हूं? मैंने कहा बहन जी आपने निक्कर पहना है, शर्ट पहन रखी है, मर्दाना चाल चलती हो, बाल कटा रखे हैं, पीछे से तो भाई साहब ही लग रही थी, अब पलटी तो पता चला कि तुम बहन जी हो। क्या स्थिति आ गई है। मैं बहुत डर गया, भयभीत हो गया, डिब्बे में आगे बढ़ा, और थोड़ी दूर जाने पर अब की बार मैंने बहुत सावधानी बरती। साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, मैंने कहा बहन जी थोड़ी सी रास्ता दे दो। वो पलट कर बोला मैं तुझे बहन जी दिखता हूं? अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, इतनी लंबी दाढ़ी लगा रखी है, मूछें हैं उसकी, साड़ी पहनता है और जेएनयू में पढ़ने जाता है। उनकी एक कम्युनिटी है जिसे एलजीबीटी कम्युनिटी कहते हैं, एक समुदाय पैदा हो गया है। पुरुष पुरुष रहना नहीं चाहता और स्त्री स्त्री रहना नहीं। तुम्हारी बच्चियां, तुम अपनी बेटियों का अपनी बेटियों की याद करो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही घर में लड़कों की तरह व्यवहार करती है, आता हूं जाता हूं खाता हूं पीता हूं, बोलती है कि नहीं बोलती? माता पिता भी बड़ा खुश होते हैं, कहते जी ये बिल्कुल लड़कों की तरह व्यवहार करती है। अरे भैया समझदारी करो, ये लड़की है, ये लड़की है। अच्छा ये बताओ, ये लड़की अगर लड़का बनना चाहे, परमात्मा ने तो लड़की बनाया, अगर लड़का बनना चाहे तो क्या बन सकती है बिना सर्जरी के? क्या बन सकती है बोलो? नहीं, लेकिन लड़के जैसा स्वांग बना लेगी, मर्दाना चाल चलेगी, पैंट कमीज पहन लेगी, बाल ऐसे स्टाइल में रखेगी, तो वो वैसी बन जाएगी, वो स्वांग कर लेगी वैसी। तो लड़का तो रही नहीं, लड़की तो रही नहीं, और लड़का बन नहीं पाई, क्या बन गई? सोचते रहना, ऐसा तुम्हारा लड़का है। लड़कों को मैंने देखा है, माएं छुटपन में सजाकर लाल लिपस्टिक लगाएंगी, उसके गालों पर लाली लगाएंगी, आई मेरा लड्डू गोपाल। अरे तेरा बेड़ा गर्क को, अच्छा खासा शिवाजी महाराज बना सकती थी, भगवान राम बना सकती थी, महाराणा प्रताप बना सकती थी। और फिर वो हमारी तरफ तो गीत बजते हैं, फिर ऐसे लड़के जब जवान हो जाते हैं सड़क पर खड़े होकर नाचते, बोले हट जाता हूं नाचण, वो पाछे न नाचण दे जी भर के। फिर ये वहां सड़कों पर खड़े होकर नाचते हैं। तुम्हारे बालकों को डांसर बनाया जा रहा है। देखो सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य को मैं भी कला मानता हूं, लेकिन भोंडे अश्लील नृत्य क्या हमारे समाज का हिस्सा है? तुम्हारे लड़के डांसर बन रहे हैं, उन्हें डांसर को क्या कहते हैं हिंदी में? भांड, यही कहते हैं। फिर कंपटीशन चलता है, ऑल डिस्ट्रिक्ट डांस कंपटीशन, इसकी हिंदी करो अखिल जनपदीय भांड प्रतियोगिता। और जीतकर जब बालक घर, आश्चर्य होता है कि महाराणा प्रताप का पुत्र, शिवाजी महाराज की संतान, भगवान राम का खून जीत कर आया और मां से कहता है मां मैं जिले का सबसे बढ़िया भांड बन गया हूं। मां खुश, अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांटती है, जाकर कहती है मेरा लड़का आज नाम रोशन कर दिया, इस जिले में एक ऐसा नहीं है जैसा मेरा भांड है। फिर ये स्टेट पर जीत कर आता है और फिर नेशनल लेवल पर जीत कर आता है, उस दिन ये देश का सबसे बड़ा भांड बन जाता है। तुम्हारा समाज धीरे धीरे, अरे मेरे घर में एक लड़की आई, पैंट पहन रखी थी, पैंट पहनने से मैं को बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन उसकी पैंट ऊंची थी, इतनी ऊंची पैंट थी, नीचे से टखने दिख रहे थे। मैंने कहा बेटा 50 रुपए और देके पैंट तो पूरी लेती। बोले अरे क्या बात कर रहे हो ताऊ जी, ये तो फैशन है। ये क्या फैशन है? अच्छा ये बताओ, ये फैशन कहां से आया बताओ? ये बताओ नमाज अदा करने का पजामा कैसा होता है? बोलो, ये वही पजामा है। तुम जिसे अपना फैशन मान रहे हो वो दूसरों की संस्कृति है, और धीरे धीरे तुम उनकी संस्कृति में प्रवेश करते जा रहे हो, उनकी संस्कृति में जीते जा रहे हो। कोर्ट ने अभी पिछले दिनों कई धाराएं खत्म कर दी। लिव इन रिलेशनशिप को अपने जीवन में सहज मान लिया गया है। एक स्त्री एक पुरुष एक स्त्री से चाहे विवाहित अविवाहित शारीरिक संबंध बनाता है तो यह आपराधिक नहीं रहा। यह मना कर दिया कोर्ट ने कि यह आपराधिक नहीं है। समाज बनेगा या जंगल बनेगा, इसकी कल्पना करके देखो। इसीलिए आवश्यकता है कि तुम उस वर्णाश्रम व्यवस्था की तरफ लौटो, जो वर्णाश्रम व्यवस्था तुम्हें जीवंत कर सकती है। देखो मैं एक चीज बताया करता हूं, आचार्य चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए। पहला अंग उन्होंने बताया स्वामी यानी राजा, स्वामी यानी राजा। दूसरा अमात्य, तीसरा उन्होंने बताया जनपद, चौथा दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। इनमें जो जनपद है इसे ही राष्ट्र कहते हैं,
और राष्ट्र के 4 घटक होते हैं। पहला घटक है जमीन, दूसरा घटक उस पर रहने वाली पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक सिचुएशन, और तीसरा घटक है इस पॉपुलेशन का इस जमीन पे मालिकाना हक। ये 3 घटक मिलकर किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनाते हैं। अगर ये 3 घटक ना हो तो राष्ट्र का शरीर नहीं बनता, लेकिन इनसे केवल शरीर बनता है। पर ये शरीर तब तक मृत रहता है जब तक इसमें आत्मा ना आ जाए, और किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति। जब तक ये संस्कृति इस राष्ट्र के भीतर घुसकर, ये चेतना इसके भीतर घुसकर इसे अनुप्राणित नहीं करती, तब तक राष्ट्र मृत होता है, वो जीता नहीं है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि यह राष्ट्र कंकड़ मिट्टी पत्थर से बना हुआ नहीं है, यह नदियों समुद्रों तालाबों से मिलकर बना हुआ नहीं है, यह इन लोगों मनुष्यों कीट पतंगों पशु पक्षियों से मिलकर बना नहीं है, यह केवल राष्ट्र नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष। लेकिन जीता जागता राष्ट्र पुरुष तब होगा जब इस राष्ट्र की संस्कृति जीती रहेगी। जब इस राष्ट्र की संस्कृति जीती रहेगी। मुझे तो ताज्जुब होता है, यहां एक चीज कह रहा हूं कि आप इस पर नाराज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की परंपरा हो सकती है। मैं कल आया तो वंदे भारत ट्रेन से आया, विजय जी के यहां में आया तो विजय गोयल जी ने मुझसे पूछा कि आचार्य जी यात्रा कैसी रही। मैंने कहा भाई बहुत बुरी यात्रा रही, बैठे बैठे थक गया, 9 घंटे हो गए नागपुर से यहां तक, बहुत बुरी यात्रा थी, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद इस ट्रेन में। तो बोले क्यों? मैंने कहा लेटने वाली ठीक है इस बैठने वाली से। लेकिन वहां एक घटना घटी, बहुत बढ़िया लगी मुझे वो घटना। एक आदमी कोई गया और शौचालय के पास छिपकर बीड़ी पी उसने। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, बोली भाई साहब चालान कटेगा, आपने बीड़ी पी है। उसने कहा जी माफ कर दो। बोले मैं तो कर दूंगा पर सीसीटीवी कैमरा नहीं करता ना, वो माफ नहीं करता, आपको चालान भुगतना पड़ेगा। उन्हें चालान भुगतना पड़ा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि नियम कायदे देश में मजबूत हो रहे हैं, देश की आंतरिक शासन प्रशासन मजबूत हो रहा है, हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी मेरी बराबर में एक ईसाई पादरी बैठे थे। यह भी संयोग ही था कि इधर मैं जा रहा था, जो हिंदू धर्म का प्रचारक है, आर्य धर्म का प्रचारक है, और वहीं मेरी बगल में एक ईसाई पादरी बैठा था। ईसाई पादरी जब आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भोजन करोगे क्या? तो मैं भोजन करता नहीं हूं, मैं रेल में भोजन नहीं करता, क्योंकि वो एक ही पेंट्री कार में उन्हीं बर्तनों में नॉन वेज बनाया जाता है और उन्हीं बर्तनों में वेज बनाया जाता है। वो नाम मात्र के वेज नॉन वेज है, असल में सब नॉन वेज है। तो उन्होंने आया और उन्होंने आकर उसके सामने नॉन वेज रख दिया। अब एक आदमी जो बर्तन तक का परहेज करता हो, उसकी बगल में बैठकर एक आदमी नॉनवेज खाता है, क्या ये मेरे अधिकार की सीमा में हस्तक्षेप नहीं है? बोलो भाई। बचपन में मैंने कहा, एक लेख पढ़ा था द रूल्स ऑफ रोड्स। इसमें था कि एक आदमी छड़ी घुमा रहा था, तो दूसरे आदमी ने कहा भाई छड़ी मत घुमाओ। तो कहा क्यों? मेरी स्वतंत्रता, मेरी स्वतंत्रता है, मैं छड़ी घुमा सकता हूं, ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है। उसने कहा ठीक है तेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन तेरी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है, जहां मुझे वो छड़ी बाधित करने लगती है वहां खत्म हो जाती है। पिछले दिनों आदरणीय, नाम नहीं लेता मैं, पिछले दिनों इस देश के नेताजी ने कहा कि हमें दूसरों की थाली में झांकने का अधिकार नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं जरूर झांकूंगा। कहीं वो मेरे पुत्र को तो मारकर नहीं खा रहा? बोलो झांकना पड़ेगा कि नहीं? वो बछड़े को मारकर तो नहीं खा रहा, वो गाय को मारकर तो नहीं खा रहा। मैं अपने आसपास के सारे समाज में झांकूंगा क्या हो रहा है। और ये दृष्टि, ये हिम्मत देने वाला ऋषिवर दयानंद सरस्वती था। एक आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। अहिंसा के पुजारी इस देश में पैदा हुए। अहिंसा के पुजारी कहते हैं कि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा कर दो। यह ऐसी अहिंसा है कि कोई तुम्हारी एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, क्योंकि वो भगाना चाहता है और आपने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और आप किसी को दुख देना नहीं चाहते। यह अहिंसा। लेकिन ऋषि दयानंद ने अहिंसा किसे कहते हैं बताया। कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। वैर त्याग का नाम अहिंसा है, निर्वैर हो जाने का नाम अहिंसा है। क्या आप निर्वैर हो जाएं, इसका नाम अहिंसा है। अगर आप निर्वैर नहीं हो जाते तो इसका नाम अहिंसा नहीं। ऋषि दयानंद ने हमें बताया कि यदि कारण न हो तो मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि कारण उपस्थित हो तो हमारी धमनियों में भगवान श्री राम का रक्त दौड़ता है, हमें रामायण जैसा युद्ध स्वीकार है। यदि कारण हो तो हम कृष्ण के वंशज हैं, हमें महाभारत जैसा युद्ध स्वीकार है। यदि कारण हो तो मैं बिस्मिल का वंशज हूं।
तब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। यदि कारण हो, मैं अपने ही घर में बैठी बहन बेटियों और अपने परिवार के लोगों को परिवर्तित होते नहीं देख सकता। इसलिए बंधुओं, आवश्यकता है, आज जहां इस देश में 100 करोड़ लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उन धर्म परिवर्तन के कारणों पर बात करने की, चर्चा करने की जरूरत है। मेरे पास समय कम था, बात पूरी नहीं समझा पाया हूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको यह जरूर बताने में सक्षम रहा हूंगा कि कहां कहां हमारी चूक थी और उस चूक को वापस कैसे सुधारने की आवश्यकता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।